होनी चाहिए। भारत के शेरों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। हो मौजूद जिंदा तो भारत माता का जयकारा होना चाहिए। भारत माता का जयकारा होना चाहिए। भारत माता की। अब अगले कार्यक्रम की ओर आपको लेके चलते हैं। वैसे तो वो जब आ जाते हैं तो कुछ शेष नहीं रहता है, सब कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर श्री विशेष जी कुमावत को फॉर हिज स्पीच। प्लीज कम ऑन स्टेज। जोश और जुनून ना जाने क्यों कम दिखाई दे रहा है। चलो उसकी ओर बढ़ते हैं। भारत के शेरों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत के शेरों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। हो मौजूद जिंदा तो भारत माता का जयकारा होना चाहिए। भारत माता का जयकारा होना चाहिए। भारत माता की। जी हाँ, अपने जिंदा होने का प्रमाण हमें देना होगा और सिर्फ जयकारे से नहीं, जब हमारी देश को जरूरत पड़ेगी तब भी हम उस विकट परिस्थिति में भी तैयार होंगे। वो प्रमाण भी उस समय हमें देना होगा कि हम जिंदा हैं। जी हाँ, सर्वप्रथम तो बाहर से पधारे हुए हमारे गणमान्य लोग, हमारे विद्यालय के आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम एवं समस्त साथी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवस जो हम मना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन देशभक्तों की बदौलत हम बना रहे हैं जिन्होंने न जाने कितनी यातनाएं सही और कितना दर्द सहा। किसी ने घर त्यागा, किसी ने परिवार त्यागा, पर सर्वोच्च रखा उन्होंने अपने देश को, अपने राष्ट्र को। तो सबसे पहले आज मैं नमन उन्हें करना चाहूंगा कि मैं शत नमन करता हूं हिंद जिनकी जान था। मैं शत नमन करता हूं हिंद जिनकी जान था। नाम हिंदुस्तानी जिनका, वतन हिंदुस्तान था, वतन हिंदुस्तान था। अरे रक्त से रंगते थे धरती को, रक्त से रंगते थे धरती को आर्यों की ललकार पर। रक्त से रंगते थे धरती को आर्यों की ललकार पर। जय हिंद का नारा लिखा होता हर एक दीवार पर। जय हिंद का नारा लिखा होता हर एक दीवार पर। बंदी बेड़िया बदन पर, मन फिर भी आजाद था। बंदी बेड़िया बदन पर, मन फिर भी आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। भारत जिंदाबाद था, इंकलाब जिंदाबाद था। जी हाँ, और हमारी भारतीय संस्कृति तो आप जानते ही हो। मैं आपको इतिहास के उस क्षण में ले जाना चाहूंगा, आज से 5000 वर्ष साल पहले भी भारतीयों की ईश्वर से एक प्रार्थना होती थी। वेदों में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी संस्कृति ने तो वर्षों से ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि सारे लोग विश्व में जितने भी हैं सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी का ईश्वर कल्याण करे। परंतु सभी की सुख की कामना करने वाला देश क्या स्वयं कभी सुख से रह पाया? रहता भी तो कैसे? उसका दूसरा नाम सोने की चिड़िया जो था। जी हां, जिसकी माटी में भी सोना था और जिसके जंगल में भी चंदन था। सोने और चंदन की महक बाहरी आक्रांताओं को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़े के टापों ने भारत की धड़कनों को कहीं ना कहीं तेज कर दिया और उसी के पीछे पीछे यमन आए, कुषाण आए, शक आए, हूण आए, अरबी आए, तुर्की आए, मंगोल आए। अरे आए गुलाम, आए खिलजी, आए सैयद, आए लोधी, आए मुगल, कोई पीछे ना रहा। परंतु वो ये नहीं जानते थे कि इस भारत भूमि पर हर एक व्यक्ति इसकी राष्ट्र के लिए, इसकी माटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार था। जी हां, उन्हीं वीर सपूतों ने
अपने घर परिवार को त्याग कर वर्षों से, हजारों सालों से बलिदान की उस परिपाटी पर वो चलते आए हैं। आज हम 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस के रूप में बना रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष हजारों लाखों लोगों के बलिदान भारत भूमि की रक्षा करती है। और इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया जब तक किसी ने उसके ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की, और जिसने की तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया और उसे देखने लायक भी नहीं छोड़ा। जो लोग भी आए थे उन्हें बता देना चाहता हूं कि उनकी मातृभूमि से वो प्रेम करते होंगे, हम हमारी मातृभूमि से प्रेम तो करते ही हैं, उसको पूजते भी हैं। वकीम बाबू ने लिखा, सुजलाम शवलाम मलयज शीतलाम सत्य शामिलम मातरम वंदे मातरम। उन्होंने हमें बताया कि हम इस भारत भूमि को पूजते हैं, नमन करते हैं, और उनके इस कदम से संपूर्ण भारत की भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न समाज सब एक हो गए। आक्रांता आते रहे, जाते रहे, परंतु इस मातृभूमि ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। इसकी कोख से जन्मे और बाहर से आने वाले लोगों को भी इन्होंने, इस मातृभूमि ने गोद ले लिया। और आज इसी का प्रमाण है कि सर्वधर्म संपन्नता के साथ सभी भाषाओं, सभी का सम्मान हमारी मातृभूमि करती है, और हम मिलजुल कर, एकजुट होकर राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान भी देते हैं। 1947 में आते आते कई संघर्ष हुए, और मैं कहना चाहूंगा भारत एकमात्र भूमि है जहां विश्व के सारे पंथों के लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। उन्होंने सबसे संघर्ष किया, मिलजुल कर संघर्ष किया। 1947 का समय आया और हमें आजादी मिली। दुख इस बात का है कि आजादी के बाद में एक पंक्ति दोहरा दी गई, हमारे मन मस्तिष्क में डाल दी गई कि दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।